बीवी के जाने के बाद साली से मोहब्बत, क्या इस्लाम इजाजत देता है? दिल को छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से खूबसूरत शहर में अहमद और फातिमा की शादी हुई थी। फातिमा ऐसी थी कि उसकी मुस्कुराहट देखकर दिल बहल जाता। वो अहमद की आंखों का नूर, घर की रौनक और 2 बच्चों की मां थी। फातिमा की छोटी बहन आयशा अक्सर उनके घर आती। आयशा फातिमा से कई साल छोटी, बड़ी आंखों वाली, लंबे बालों वाली और दिल की बहुत साफ थी। अहमद उसे सिर्फ साली कहकर बुलाता, कभी कभी मजाक में छोटी बाजी भी कह देता। आयशा जब आती तो फातिमा कहती, आयशा तुम्हारी बहन की जगह तुम ही घर संभाल लो गी एक दिन। आयशा शर्माते हुए कहती, बाजी अल्लाह करे आप हमेशा हमारे साथ रहे। वक्त गुजरता रहा। अचानक फातिमा को एक खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई। अहमद दिन रात उसकी खिदमत करता, उसके सरहाने बैठकर रोता और दुआएं मांगता। फातिमा कमजोर आवाज में कहती, अहमद अगर मैं ना रही तो मेरी आयशा को घर की जिम्मेदारी सौंप देना, वो बच्चों को मां की तरह प्यार देगी। फातिमा का इंतकाल हो गया। घर में सन्नाटा आया। अहमद की आंखें हर वक्त निम रहती। बच्चे मां को पूछते तो अहमद का दिल टूट जाता। आयशा ने अपनी बहन के घर को अपना घर बना लिया। वो सुबह सवेरे आती, बच्चों को नहलाती, खिलाती, पढ़ाती और अहमद को चाय बना कर देती। एक रात जब बच्चे सो गए तो आयशा अहमद के सामने बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता से बोली, जीजा आप अकेले बहुत टूट गए हैं फातिमा बाजी की जगह में, अगर आप चाहें तो। अहमद ने हैरत से देखा। आयशा की आंखें शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में बहन की मोहब्बत और औरत की नरमी थी। अहमद ने कहा, आयशा तुम मेरी साली हो, लेकिन अब तुम मेरे जख्मों पर मरहम बन रही हो, क्या यह जायज है? आयशा ने शर्माते हुए सर हिलाया और बोली, जीजा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि 2 बहनों को एक साथ रुकना हराम है। जब एक चली जाए तो दूसरी से निकाह जायज है। मैंने भी उलमा से पूछ लिया है। अहमद के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो आयशा की तरफ देखता तो उसे लगता कि फातिमा की रूह उसे कह रही है कि उसे कबूल कर लो, वो मेरे बच्चों की मां बन सकती है। दिन गुजरते गए। अहमद और आयशा दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आयशा अहमद के लिए चाय बना दी तो इसकी उंगलियां कप में लग जाती। अहमद आयशा को देख के मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी आंखें फातिमा जैसी हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार अलग है। आयशा शर्माती और कहती, जीजा अब मुझे सिर्फ आयशा कहकर बुलाए। एक खूबसूरत शाम को अहमद ने आयशा का हाथ थामा और कहा, आयशा तुमने मेरे टूटे घर को दोबारा बसाया है, तुमने मेरे बच्चों को मां का प्यार दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तुम्हारी मर्जी से। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोली, जी हां मैं आपकी हूं। फातिमा बाजी की रूह को भी सुकून मिलेगा। खानदान वालों ने भी इस रिश्ते को कबूल किया। निकाह हुआ। शादी की रात अहमद ने आयशा को गले लगाया और आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जिंदगी की दूसरी मोहब्बत हो, लेकिन ये मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से है। आयशा ने शर्माते हुए जवाब दिया, और आप मेरे पहले और आखिरी इश्क। अब घर में दोबारा हंसी की गूंज है। बच्चे आयशा को अम्मी जान कहते हैं। अहमद और आयशा हाथों में हाथ डाले चलते हैं। फातिमा की याद अब दुख की बजाय बरकत बन गई है। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत में खूब बरकत दी। आखिरी पैगाम, इस्लाम रहम दिल मजहब है। जहाँ हराम है वहाँ रोकता है, जहाँ जायज़ है वहाँ दिल की तन्हाई को हलाल तरीके से सुकून देता है। सब्र करो, दुआ करो, उलमा से मशवरा लो और अल्लाह बेहतर रास्ता दिखाएगा। ये